पोलियो की 2 बूंद पिलाकर पल्स पोलियो अभियान का शुभारंभ किया गया। बताते चले कि मधुबनी जिले के पंडौल रेफरल अस्पताल सह प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में रविवार को पोलियो की 2 बूंद पिलाकर पल्स पोलियो अभियान का भव्य शुभारंभ किया गया। इस मौके पर प्रभारी चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर शकील अहमद ने कहा कि प्रखंड क्षेत्र में 17 से 21 नवंबर तक पल्स पोलियो अभियान का संचालन किया जा रहा है। इस दौरान 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो की खुराक दी जाएगी। इस संबंध में क्या कह रहे हैं प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर शकील अहमद, देखिए इस वीडियो में। सर, आज पल्स पोलियो अभियान को लेकर के आज शुरुआत की गई है, उसका उद्घाटन किया गया है। मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, पल्स पोलियो का जो उद्घाटन हुआ, आज शुरुआत की गई है, उसका उद्देश्य ये है कि पोलियो जो पहले ही से हमारे देश में ख़त्म हो चुका है, लेकिन फिर दोबारा ये पैर नहीं पसारे, फिर दोबारा कोई ऐसा केस पोलियो का नहीं मिले, इसलिए बीच बीच में एक साथ सारे बच्चे को पोलियो की दवाई पिलाई जाती है। तो उसी की आज शुरुआत थी। ये 17 से 21 तक 5 दिन का चलेगा। ये हाउस टू हाउस है, यानी हमारे दलकर्मी घर घर जा कर के 0 से 5 साल तक के बच्चे को पोलियो की दवा पिलाएंगे, घर घर जा कर के। और जो छोटे बच्चे हैं, तो ये 5 दिन के बाद जो छोटे बच्चे हैं उनको 6ठा या 7वां रोज़ जो है से पिलाया जाएगा। लक्ष्य ये है कि 0 से 5 साल तक के बच्चे सभी को 100% पोलियो की दवाई पिलानी है, ताकि जो पोलियो हमारा इरेडिकेट हो गया है पूरी तरीके से, फिर वो दोबारा नहीं आए। यही उद्देश्य से साल में 1-2 बार इस तरह का विशेष अभियान होता है, जिसको पल्स पोलियो अभियान कहते हैं। बाकी रूटीन इम्यूनाइजेशन में तो सारे बच्चे को पल्स पोलियो की दवाई पिला ही जाती है, लेकिन ये एक विशेष प्रोग्राम होता है जो पहले हर महीने हुआ करता था, लेकिन अब जो है से टाइम टू टाइम बीच में साल में 1-2 बार हुआ करता है। सर, ये सभी पंचायतों में जाकर के घर घर जाकर के हाँ, ये हम लोग माइक्रो प्लान बनाते हैं कि इतना नंबर घर से इतना नंबर घर तक आज, और इतना नंबर से इतना नंबर तक कल, कुल मिला कर के 5 दिन में 100% कवरेज हम लोग कर लेते हैं। जिसके लिए बहुत सारी टीम बनाई जाती है। जैसे हमारे पंडौल प्रखंड में 113 टीम है जो घर घर जा कर के दवाई पिलाती है। फिर उसके सुपरवाइज़र होते हैं, फिर हम लोग उसको मॉनिटरिंग करते हैं। मॉनिटरिंग ही नहीं, सारा इंतज़ाम होता है। ज़िला से भी इनकी मॉनिटरिंग होती है, स्टेट से भी होती है। ये बड़ा प्रोग्राम है, भले ही आम जनता को बड़ा प्रोग्राम लगे नहीं, लेकिन स्वास्थ्य विभाग में ये एक बड़ा प्रोग्राम। अच्छा सर, कितने बच्चों को पिलाना है, ये कितने का लक्ष्य है? ये तो लक्ष्य 0 से 5 साल तक के बच्चे को हमको पिलाना है। अब ये लक्ष्य कितना है, ये तो हमको डाटा से निकालना होगा। हाँ, और सर, पोलियो का क्या कुछ लोगों को इसका साइड इफेक्ट भी है, क्या है इसके बारे में सर जानकारी? देखिए, पोलियो पिलाने से कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, लेकिन कभी कभी ऐसा केस आता है कि लोग डर से कहते हैं कि पोलियो का साइड इफ़ेक्ट है, नहीं पिलाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। लेकिन ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि पोलियो की दवा जो पिलाई जाती है ओरल, खास करके ड्रॉप, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट अब तक देखने को नहीं मिला है। सर, कुछ ऐसे बच्चे हैं जिसके माता पिता पोलियो का दवा अपने बच्चों को नहीं पिलाएंगे, तो क्या प्रभाव पड़ सकता है बच्चों पर? देखिए, कुछ लोग नहीं पिलाते हैं, तो उसको हम लोग जा कर के मोटिवेट करते हैं कि पिलाइए। इसलिए पिलाइए कि अगर वो नहीं पिलाएंगे तो हमारा जो लक्ष्य है वो पूरा नहीं होगा। जब तक 100% बच्चा पोलियो की दवा नहीं पिएगा, तब तक हम अपने लक्ष्य में कामयाब नहीं होंगे। क्योंकि ये इस तरह का एक चेन है कि अगर एक भी बच्चा छूटा तो सुरक्षा चक्र टूटा। इसमें एक मैकेनिज्म है, क्योंकि ये हर बच्चे को पिलाना है, चाहे वो जिसको पोलियो हो रहे या नहीं रहे। किसी ज़माने में इस तरह कहा जाता था, लेकिन अब तो पोलियो है ही नहीं,
आगे नहीं हो इसके लिए पिलाया जाता है। इसलिए सबको पिलाना है। अगर कोई नहीं पीता है तब फिर हम लोग जो है इसको देखते हैं, प्रशासनिक स्तर पे सूचना करते हैं और उसको दवा पिला ही जाते हैं। अंततः उसको दवा पिलाना ही है। कुछ लोग भ्रमित हैं पोलियो, कुछ लोग भ्रमित हैं तो अगर क्या मैसेज रहेगा वो कुछ लोग भ्रमित हैं तो उसको हम लोग घर घर जा कर के भी कहते हैं कि भाई दवा पिलाइए, इससे किसी तरह का साइड इफ़ेक्ट नहीं है और अच्छे अपने बच्चे को सेफ रखिए, अपने समाज को सेफ रखिए। और ये एक सरकार का प्लान है और इसको आपको 100% पालन करना चाहिए और करना ही होगा, ऐसी बात भी कही जाती है। थैंक यू।